जमीन का पानी, इसको जो है रोशनाई बनाया जाए। फरमाया सारे दरख्त जो है इनको कलमे बनाया जाए, और फरमाया ये सारी मखलूक जो है वो लिखने लग जाए। फरमाया मखलूक खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, दरख्त खत्म हो जाए, कलमे खत्म हो जाए। फरमाया ऐ मेरे यारो, तुम्हारी शान खत्म है नहीं हो सकती। जब ये शान है खिदमतगारों की, जब ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई विदा है मैंने देखे, हर कोई विदा है मैंने देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़के एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। हाँ जी, जब चांद से बढ़ के एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। हाँ जी, जहाँ मुझे एक हदीस याद आ रही है अलमोज मुस्तगीर की, क्या तो फिर सुनाऊं। हाँ जी, एक हुजूर की खादमा सहाबिया बयान करती हैं, हुजूर की सहाबिया बयान करती हैं, कहती है कि मैं हज के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर एक दिन अपने बाप के साथ सरकार की बारगाह में हाजिर हुई हज्जतुल विदा के मौके पर। हाँ जी, तो कहते मैं सरकार सवारी पर सवार थे और मैं अपने बाप के साथ थी। मेरे बाप ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई मसला पूछा तो सरकार मेरे बाप से कलाम करने लग गए। सरकार ने कलाम फरमाया तो कहती मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर को देखूं ना, हुजूर के जलवे ना देखूं, हैं हुजूर का हुस्न ना देख लूं। कहते फिर मैंने नजर को उठाया, कुर्बान जाए, फरमाती है कि मैंने नजर को उठाया, जब आंख उठाई तो मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे रोक ही ना सकी। मैं हुजूर के चेहरे को देख ही ना सकी। कहती फिर मेरी नजर झुकी, अब ये जुमले सुनना, फिर मेरी नजर झुकी और झुकते झुकते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक की उंगली पे रोक गई। सरकार के पांव मुबारक की उंगली पर मेरी नजर जो है वो जाकर रोक गई। फरमाती मैंने हुजूर की उंगली के पांव मुबारक की उंगली मुबारक के हुस्न को देखा। फरमाती है वो दिन गया, आज का दिन आया है, लेकिन हुजूर के पांव मुबारक की उंगली का हुस्न जो है वही मेरी निगाहों से नहीं गया। तो जब चांद से बढ़ के एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। यही बात हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम करते हैं। आप कहते हैं कि मैं जब यहूदियों का पहले आलम था, सरकार की मक्का से मदीना जब हिजरत हुई, सरकार तशरीफ लाए तो यहूदियों को बड़ा दुख हुआ। मुझे यहूदियों ने कहा कि जाओ ना जरा उनसे सवाल करो ना, तेरे सवालों का जवाब नहीं आएगा, फिर हम ताने करेंगे, फिर हम मुसलमानों को बातें बनाएंगे, फिर उनको तान करेंगे, कैसा तुम्हारा नबी है, हमारा जवाब तो दे नहीं सका। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने ज़हन में सवाल बनाए और सवाल बनाकर मैं भी चल दिया कि चल फिर जाके सवाल करता हूँ, ये सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा, उनको जवाब नहीं आएगा। कहते हैं कि जब मैं गया, मैं जा रहा था, ज़हन में सवाल थे। कहते फिर जब हुजूर की खिदमत में आया, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मुझे देखा, तो कहते सवाल तो फिर उड़ गए। मैं हुजूर की खिदमत में बैठा, मैंने आज की या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए। तो आपने कलमा पढ़ा, जब वापस पलटे तो यहूदियों ने कहा और तुझे क्या हुआ, ना सवाल किया, ना कलाम किया, ना बात की, सवाल करता, जवाब आता, समझ आती कि सवाल का जवाब मिल गया है, तू मुतमिन हो गया है, ना सवाल किया है, ना जवाब आया है, कलमा पढ़ा है, वजह क्या है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का जुमला सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब मैंने हुजूर को देखा तो सरकार का चेहरा देखकर मेरे दिल ने कहा ऐ अब्दुल्ला, इतना सोना चेहरा अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हो सकता है।
फरमाते मैंने हुजूर को देखा, फिर हुजूर का ही हो गया। हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते मैं काफिरों का कासिद था, मुझे काफिरों ने भेजा कि पैगाम लेकर मुसलमानों के नबी के पास जाओ। आप कहते हैं मैं पैगाम लेकर हुजूर की खिदमत में आया। जब आया मैंने हुजूर का चेहरा देखा, मैंने कहा हुजूर कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा हुजूर कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ लिया। अब वापस खत लिखा और उनको कहा कासिद कोई और तलाश कर लो, मैं तो हुजूर का गुलाम बन गया। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं लम अरहु क़ब्लहु वला बादहु, मैंने हुजूर जैसा ना हुजूर से पहले कोई देखा ना हुजूर के बाद कोई देखा। कुछ संदी भी तो सुभान अल्लाह देखो यार। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर को इतने मौजज़ात अता फरमाए हैं कि जो गिनती में नहीं आ सकते, लेकर कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को जो हुस्न का, चेहरे का मौजज़ा और हुस्न अता फरमाया था, अल्लाह ताला और मौजज़ात अता ना भी करता तो हुजूर को हुस्न का भी था। जिसने देखना था देखकर कलमा पढ़ते जाना था और हुजूर का गुलाम बनते जाना था। हाँ जी, हुजूर का गुलाम बनते जाना था। बात चल पड़ी है तो दो चार बातें मैंने और भी यहाँ आज करनी है। तो हजरात ग्रामी, जिसने हुजूर को देखना था उसने हुजूर का हो जाना था, और फिर जिसने हुजूर को देखा वो हुजूर का ही हो गया, वो फिर वापस से नहीं आया। यहाँ मैं आपको एक मजे की बात सुनाऊं। जब सुलह हुदैबिया लिखा गया ना, ये सुलह हुदैबिया वो कि जब हुजूर उम्रा के लिए गए तो उन्होंने काफिरों ने जो है वो फसाद खड़ा कर दिया और सरकार ने सहाबा कराम को सुलह ये हुदैबिया की जगह से वापस सरकार तशरीफ ले आए सहाबा कराम को। अब वहाँ एक सुलहनामा लिखा गया। अब आप में नौजवान जो है ना वो नेट जो यूज़ करते हैं वो नेट पे ये लिख कर देखें सुलह हुदैबिया की शराइत, तो उसमें एक शर्त ये है। अब तवज्जो रखनी मेरी बात की तरफ, मैं थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ ताकि समझ आ जाए। समझ तो आ ही रही है। अच्छा, उसमें एक शर्त है, शर्तें और भी हैं। एक शर्त लिखी हुई है कि मुसलमानों का बंदा जो काफिरों के पास आ जाएगा वो वापस नहीं भेजेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर अगली सुनिए, काफिरों का बंदा जो मुसलमान के पास आ जाएगा ना, मुसलमानों के पास, इनको पाबंद किया जाएगा कि ये वापस भेजेंगे। हाँ जी, ये शर्त है। क्या शर्त है? कि जो मुसलमानों का बंदा काफिरों के पास चला गया वो ना भेजें, कोई पाबंदी नहीं। काफिर ना भेजें, उनको कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर काफिरों का बंदा मुसलमानों के पास आ गया तो कोई इख्तियार नहीं रखने का, वापस भेजेंगे। ये है ना अजीब बात सोचने में। अब यहाँ हज़रत फ़ारूक आज़म ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये शर्त कैसी है? या रसूल अल्लाह ये शर्त कैसी है कि हमारा जो सुनिए जरा, हमारा बंदा चला जाए वो ना भेजे, उनका आ जाए हम भेजेंगे, ये शर्त कैसी है? तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ उमर, जिसने हमारे पास आ जाना है हमें देखकर फिर वापस जाएगा कब? जिसने आ जाना फिर जाना ही कब है? तो इस शर्त का क्या है? लिखने दो। हाँ जी, लिखने दो। जिसने आ जाना है फिर उसने वापस नहीं जाना, और फिर उसने यही कहना है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, कि जैसे है मेरी सरकार ऐसा नहीं कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी के रास्ते थे। जो ताजिर आता, जो मुसाफिर आता, मक्का शरीफ में जब इंटर होता ना तो एक बंदा उनको मिलता, एक बंदा उनको मिलता और वो कहता कि उनको देखना नहीं, उनको देखना नहीं, उनकी बात नहीं सुननी। अच्छा, आने वाला कहता देखने से क्या होता है?
यही बात होती है। माशाल्लाह। देखने से क्या होता है? तो अगला बंदा पता क्या कहता है? कहता है यार पता नहीं देखने से क्या होता है, इतना पता है जो देख लेता है फिर उनका ही होकर रह जाता है, फिर उनका ही होकर रह जाता है, वो वापस हमारे पास नहीं आता। और इन आने वाले बंदों में मैं दो बंदों की आपको बात सुनाऊं। एक है हजरत तुफैल अमर बिन दोसी, दोस्त कबीले के। आप मक्के में आए, कबीले के सरदार थे, जब मक्का में आए बंदे मिले, और उनकी बात ना सुनना, उनकी बात न जाना, उनके पास न जाना, उनको देखना ना। तो हजरत तुफैल ने कहा देखने से क्या होता है? उनका पता नहीं होता क्या है, जो देख लेता है फिर उनको जाता है। आप कहते मुझे इतना उन्होंने कायल किया कि मैंने कानों में रुई डाल ली कि ना देखूंगा ना बात सुनूंगा, ना देखूंगा और ना बात सुनूंगा। तो हजरत तुफैल कहते हैं अल्लाह की कुदरत का करना, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हरम के करीब से गुजर रहा था, हुजूर हरम में खड़े होकर कुरान पढ़ रहे थे। सरकार कुरान पढ़ रहे थे, सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहते मैं करीब से गुजर रहा था कि उस हुजूर के